हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और कुछ सालों पहले तक ही लड़कियां ऑन एन एवरेज 14 से 15 साल की उम्र तक की प्यूबर्टी को हिट करती थी, लेकिन आज की तारीख में इंडिया में ही लड़कियां 7 साल की उम्र में यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की लड़कियां पढ़ने वाली बच्चियां प्यूबर्टी हिट करने लगी है। बट यार, आखिर दूध इसके पीछे की वजह कैसे हो सकती है और इसके कारण लड़कियों की लाइफ और उसके हेल्थ में किस तरीके के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? वेल, लेट्स फाइंड आउट। So let's first start with the science of puberty. Puberty अटेन होने की शुरुआत इंसान के ब्रेन से होती है, फिर चाहे वो एक मेल चाइल्ड में हो या फिर एक फीमेल चाइल्ड में। सबसे पहले ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH प्रेजेंट होता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH रिलीज करता है, जो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मेल्स में टेस्टिकल्स एंड फीमेल्स में ओवरीज को सिग्नल भेजते हैं, ऐसे सिग्नल्स जिससे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रेडी होती है। अब इस प्रोसेस का गर्ल्स में बाय 11 से 12 इयर्स एंड बॉयज में बाय 12 से 13 इयर्स का होना एकदम नॉर्मल है। बट इसी प्रोसेस का एवरेज एज से जल्दी होना इस प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और अर्ली प्यूबर्टी। इनफैक्ट रिसेंटली अर्ली प्यूबर्टी के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसके प्रूफ्स भी हमारे पास। प्रूफ नंबर 1, सर्वे ऑफ फेडरेशन ऑफ ओबेस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया FOGSI, इंडियन गायनेक्स ने फॉर्म की हुई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन FOGSI ऑर्गेनाइजेशन के 2014 के एक सर्वे से ये पता चला है कि इंडिया की अर्बन एरियाज में से 80% गर्ल्स एज 11 में ही प्यूबर्टी रीच कर लेती है, जो उस वक्त के नॉर्मल प्यूबर्टी रीचिंग एज से 2 साल अर्लियर था। प्रूफ नंबर 2, शानवी's केस इन दिल्ली। अभी हाल ही में कोविड लॉकडाउन 2020 में ही दिल्ली की एक 7 साल की बच्ची शानवी की बॉडी में उसके मॉम को कुछ चेंजेस नजर आने लग जाते हैं। चेंजेस लाइक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड स्प्राउटिंग ऑफ बॉडी है। अब ऑब्वियसली इन चेंजेस को देखकर शानवी की मॉम उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाती है एंड वो डॉक्टर इन बॉडीली चेंजेस का एक ही रीजन बताते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। बट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अटेनिंग अर्ली प्यूबर्टी। सो वेल, इसके 4 मेजर रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1, मिल्क। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि कैटल ओनर्स अपने कैटल्स को ऑक्सीटोसिन से इंजेक्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ये लोग अपने कैटल्स में इंजेक्ट करते हैं ताकि उन्हें अपने कैटल से कुछ एक्स्ट्रा लीटर्स ऑफ मिल्क मिल सके। एंड ये सब होता है इसके बावजूद, जबकि ऑक्सीटोसिन का यूज सेक्शन 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर कंप्लीटली बैन है। इसका यूज कैटल्स में तो हार्मफुल होता ही है, लेकिन साथ ही ह्यूमंस में भी बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वही ऑक्सीटोसिन का केमिकल उनके मिल्क के थ्रू ह्यूमन बॉडी में भी एंटर करता है और ऑक्सीटोसिन की वजह से फीमेल चाइल्ड का ब्रेन GnRH हार्मोन्स रिलीज करता है, व्हिच एज वी ऑल नो उनकी प्यूबर्टी को हिट करता है। ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनामो के बारे में। बायनामो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको बस कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी। देखो, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हल्का सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हो। अब इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। एक्चुअली इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके मनी और अर्निंग के स्किल्स बढ़ेंगे, जिससे ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट कमाने में आसानी होगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करना, बिकॉज किसी भी ट्रेडिंग में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। तो रुकिए क्या हो, आज ही डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड करो, बिकॉज आई एम अ बायनोमिस्ट। Are you? Now, early puberty का रीजन नंबर 2, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मेटिक एंड बिस्फेनॉल ABPA के बारे में। US बेस्ड मीडिया आउटलेट मिंटल का एक सर्वे बताता है कि हर 5 में से 2 6 से 8 साल के बीच की लड़कियां बॉडी स्प्रेस, परफ्यूम्स और कोलोन का यूज करती हैं एंड वही सेम एज ग्रुप की 45% गर्ल्स लिपस्टिक का यूज करती है। वेल, इंडिया में भी इससे कुछ ज्यादा अलग ट्रेंड नहीं है। अब इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करने से गर्ल्स डेफिनेटली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को फेस करेगी ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी कोलंबिया के एक रिसर्च में ये साफ पता चला है कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने से हमारी स्किन बहुत ज्यादा मात्रा में बिस्फेनॉल A यानी कि BPA को कुछ ज्यादा ही मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इस केमिकल कंपाउंड का प्रेजेंस हमारे डेली यूज होने वाले काफी सारी चीजों में होता है, जैसे कि ATM मशीन से लेकर हमारी प्लास्टिक बॉटल्स तक। नाउ द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज कि इसी BPA को हमारे बायोकेमिस्ट
एज एन आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन की तरह भी यूज करते हैं। सो नीडलेस टू से आफ्टर दिस यही सेम कंपाउंड गर्ल्स की बॉडी में एंटर होकर एस्ट्रोजन जैसे एक्ट करके गर्ल्स में अर्ली प्यूबर्टी लाता है। अब इसी इंडस्ट्री में हम सेकंड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय मदर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक रिसर्च से ये पता चला कि डॉटर्स जिनकी मदर्स की प्रेगनेंसी के दौरान उनकी बॉडी में हायर लेवल्स ऑफ डाइएथाइल थैलेट और ट्राइक्लोसान पाया गया है, इन डॉटर्स को प्यूबर्टी एक अर्ली एज में एक्सपीरियंस हुआ है। नाउ वेल, इफ यू डोंट नो, डाइएथाइल थैलेट का यूज फ्रेग्रेंसेस और कॉस्मेटिक्स में स्टेबलाइजर्स के तौर पर यूज होता है। नाउ अर्ली प्यूबर्टी आने का रीजन नंबर 3 है डाइट, फास्ट फूड एंड ओबेसिटी। अब ये पूरी डाइट की दुनिया में जो फर्स्ट कैटलिस्ट है वो है कोला एंड शुगरी ड्रिंक्स। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल से ये पता चला था कि जब 9 से 14 साल की 5600 गर्ल्स का सर्वे हुआ था, तब उनमें से जो गर्ल्स डेली 1.5 सर्विंग्स ऑफ शुगरी ड्रिंक्स पीती थी, उनकी मेनार्क साइकिल 2.7 मंथ्स अर्लियर आई थी एज कम्पेयर टू गर्ल्स जो सिर्फ 2 या फिर 2 से भी कम शुगरी ड्रिंक्स पर वीक पीती थी। नाउ मेनार्क का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह अभी भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। बट तब तक हम बात करते हैं डाइट इंडस्ट्री की सेकंड कैटलिस्ट के बारे में, मीट। एक यूके बेस्ड रिसर्च से ये पता चला कि गर्ल्स जो एज 3 में पर वीक 8 पोर्शंस ऑफ मीट खाती है और एज 7 में 12 पोर्शंस, उन गर्ल्स की मेनार्क साइकिल बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री में एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन जो बेसिकली नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो एक नेचुरल मेल सेक्स हार्मोन है, ऐसे कई सारे हार्मोन्स का यूज बहुत भारी मात्रा में होता है। एंड इसीलिए ऐसा एक इंजेक्टेड मीट को खाने से बच्चे अर्ली प्यूबर्टी फेस करते हैं। नंबर 3, जंक फूड। अब यूनेस, इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी की रिसर्च से ये पता चला है कि गर्ल्स जो ऑन एन एवरेज वीक में 2 बार से भी ज्यादा जंक फूड खाती है, वो अर्लियर मेनार्क एक्सपीरियंस करती है। अब ये सारी चीजों की वजह से इनकी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स का लेवल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। अब यही सारी न्यूट्रिएंट्स मिलकर गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच के रिस्पांस को भी बढ़ाने के लिए रिस्पांसिबल हो जाते हैं। नाउ एलएच के बढ़ने से ओवरीज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, व्हिच डायरेक्टली रिजल्ट्स इन अर्ली प्यूबर्टी। नाउ अर्ली प्यूबर्टी का रीजन नंबर 4, ओबेसिटी। इस वर्ड का सिंपल मतलब समझे तो बॉडी में ज्यादा फैट्स का इंक्रीज हो जाना। इनफैक्ट एक फेमस रिसर्चर कैप्लोविस का एक रिसर्च कहता है कि बॉडी में फैट एक्सीड होने से ज्यादा वेट गेन होता है एंड दिस वेट गेन इज नथिंग बट ओबेसिटी। अब इसी एक्सेस ऑफ फैट से लेप्टिन हार्मोन भी एक्सेस में रिलीज होता है एंड यही हार्मोनल एक्सेस आल्सो लीड्स टू अर्ली प्यूबर्टी। नाउ फाइनली रीजन नंबर 5 कि आखिर क्यों अर्ली प्यूबर्टी हिट हो रहा है, वो है वॉचिंग सेक्सुअल कंटेंट। हमारे ह्यूमन बॉडी में किसी भी तरीके का सेक्सुअल कंटेंट को देखने से ब्रेन कई सारे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करता है, केमिकल्स जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन एक्सेट्रा। अब इन्हीं केमिकल के रिलीज होने से मूड अपलिफ्टमेंट और इमोशनल पेन ईज होने की एक फीलिंग आती है, लेकिन इन्हीं रिलीज केमिकल्स में से ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट हमने ह्यूमन बॉडी में देखा एंड इसीलिए सेक्सुअल कंटेंट देखने की वजह से बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी आ रही। अब चलो, अर्ली प्यूबर्टी होने के डिफरेंट रीजंस तो हमने देख लिए, लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज में सेम अर्ली प्यूबर्टी के ट्रेंड्स चालू हैं? सो वेल, इसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा प्यूबर्टी इन फॉरेन वर्सेस प्यूबर्टी इन इंडिया का। सो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज के बारे में। द गार्डियन के एक न्यूज आर्टिकल से पता लगता है कि 1977 से 2013 इन इयर्स में ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यूज की डेवलपमेंट में पर डेकेड 3 मंथ से डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन वहीं पे अगर कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक बात करें तो यूरोप में बिटवीन 9.8 एंड 10.8 इयर्स, अफ्रीका में 10.1 टू 13.2 इयर्स और यूएस में 8.8 टू 10.3 इयर्स ऑन एन एवरेज अर्ली ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब सिर्फ अगर यूएस की बात करें तो एनुअल यूएस में 2 लाख प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के केसेस देखने को मिलते हैं। अब चलो बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा FOGSI का सर्वे, जिसके मुताबिक इंडिया के 80% अर्बन गर्ल्स 11 ईयर की एज में प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, which by the way is 2 years earlier than the previous norm। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में ये एज और भी ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है, जहां रिसेंटली 8 इयर्स की गर्ल्स प्यूबर्टी अटेन कर रही है। इनफैक्ट दिल्ली की डॉक्टर वैशाखी रुस्ताकी कहती है कि जून 2020 से फरवरी 2021 के बीच उन्होंने 67 प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के केसेस हैंडल किए हैं, जिन टाइप के केसेस 2020 के पहले सिर्फ 25 ही थे। इसके पीछे का रीजन उन्हें ये लगता है कि ये पैंडेमिक की वजह से हुआ है, क्योंकि बच्चों में पैंडेमिक की वजह से काफी स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो चुके थे। सो अब आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ दिस, बेसिकली वी कैन से कि ये प्रॉब्लम एक वर्ल्ड वाइड इशू है,
लेकिन क्या इसका कोई भी सही या फिर गलत इम्पैक्ट हो सकता है लड़कियों पे एंड फॉर दैट मैटर इवन लड़कों पे? सो वेल, इसके पीछे का फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स लाइफ है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के आर्टिकल से पता चला कि 8 साल के बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। प्लस टू ऐड टू दिस, अमेरिकन रिसर्चर ग्रैबर भी कहती है कि इसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी की वजह से बच्चों में डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसकी वजह बेसिकली है ब्लड स्ट्रीम में हो रहे हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से वो बच्चा मूड स्विंग्स, एक्ने, पिंपल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम से डाउन हो सकता है। इम्पैक्ट नंबर 2, फिजिकल इम्पैक्ट। साइंटिफिक अमेरिकन की वेबसाइट से ये पता चलता है कि वुमेन में अर्ली प्यूबर्टी के स्टार्ट होने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा हो सकता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि दोनों अर्ली प्यूबर्टी और ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से लिंक्ड है। इसीलिए उनका मानना है कि एस्ट्रोजन के बढ़ने से अर्ली प्यूबर्टी तो होती ही है, साथ ही ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। इम्पैक्ट नंबर 3, सोशल इम्पैक्ट। 2016 की द सिटीजन के आर्टिकल से पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड स्कूल्स में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होने की वजह से प्लस अर्ली प्यूबर्टी हो जाने की वजह से लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट ले रही है। इनफैक्ट नेपाल में 30% और हमारे इंडिया में ही 20% गर्ल्स ने प्यूबर्टी रीच करने पर स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया है। अब ये सब देखकर एक ही बात पता चलती है कि अर्ली प्यूबर्टी का इम्पैक्ट किसी भी चाइल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। बट चाइल्ड के इसी फेज में उसे समझाने वाले और सही गलत बताने वाले होते हैं उसके पेरेंट्स, और इसीलिए चाइल्ड के प्यूबर्टी में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए ये जानते हैं। सो फर्स्ट रोल ऑफ पेरेंट्स व्हेन चिल्ड्रन आर इन प्यूबर्टी, अपने बच्चों को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन से दूर रखें, जैसे कि डाइटरी सप्लीमेंट्स, प्रिजर्व्ड फूड्स एंड प्रिजर्व्ड सोय प्रोडक्ट्स। नंबर 2, उनको हेल्दी एक्टिविटीज लाइक गेम्स एंड एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कराइए, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। नंबर 3, उनके टेलीविजन और मोबाइल एक्टिविटीज पर पेरेंटल कंट्रोल रखिए, जिससे वो अनवांटेड पोर्नोग्राफी साइट्स पर डाइवर्ट ना हो सके। एंड नंबर 4, गर्ल चाइल्ड को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने से दूर रखें और सही एज पर मिनिमल यूसेज करने की गाइडलाइंस दें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेकअप ट्रेंड्स और फास्ट फूड ट्रेंड को फॉलो करने की सिर्फ एक ही वजह आती है, वो है हमारी ब्रेस्ट फीडिंग सोच, जहां हम हमारे इंडियन कल्चर को ओल्ड फैशन समझकर वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्न समझकर उसे फॉलो करने जाते हैं। इनफैक्ट CNBC के एक आर्टिकल से ये पता चलता है कि यूएस फास्ट फूड के लिए इंडिया में डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड वैसे ये किसी भी रिपोर्ट को बताने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही इसको जज कर सकते हैं। हम ऐसे कितने लोग होंगे जो मैकडी, KFC, डोमिनोज वगैरह से नहीं खाए होंगे कभी? हार्डली कुछ लोग। अब आई नो इस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने से कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ कम हो रहा है, उसका क्या? आप में से कोई बता सकता है कि इंडिया में ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट आने से पहले ओबेसिटी जैसा हेल्थ इशू कितना बड़ा इशू था? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया उसके पहले भी ओबेसिटी में इतना ही हाई रैंक करता था, या फिर अभी ये वेस्टर्नाइजेशन का साइड इफेक्ट है? वेल, आपका जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। अगर आपको आज का हमारा ये फ्लॉन एपिसोड पसंद आया, इसमें कुछ बात लगी, आपको अगर ये मैसेज लोगों तक फैलाना है तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। ऐसे ही फ्रंट की और एंटरटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्रंट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।